सातवें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों के अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि लगातार बिहार सरकार की तरफ से जो विज्ञापन जारी होना है उसकी संकेत जो है वह मिलने लगे हैं। आज के अखबारों की यदि बात करें तो आपको बता दें कि काफ़ी कुछ प्रकाशित हुआ है, जिसमें छठा चरण क्लोज होने की बात भी लिखी है और डाक द्वारा आपको आवेदन भी करना है। किस चीज़ के लिए, ये आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 6 फेज के बारे में, क्योंकि छठा चरण ही बहुत टाइम से, काफ़ी वर्षों से हम कह सकते हैं बाधा बना रहा है 7वें चरण की बहाली के आरंभ होने में। तो अब ये जो 6 फेज है वो पूरी तरह से समाप्त हो गया है, क्लोज कर दिया गया है रजिस्टर्स में, इन ऑन पेपर्स ये पूरी तरह से समाप्त हो गया है। और अंतिम चरण में भी 300 शिक्षक यहाँ पर नहीं मिल पाए हैं, यानी कि लगभग 50,000 पद जो है वह खाली रह गए हैं 7वें चरण में फॉरवर्ड करने के लिए। और छठे चरण के नियोजन में देखिए, आप लोग जानते हैं कि लगभग 1.25 लाख जो है शिक्षकों की बहाली होनी थी, जिसमें से 49,000 पद पूरी तरह से रिक्त है, खाली है, अभ्यर्थी यहाँ पर नहीं मिले हैं। और इस चीज़ को भी अखबारों ने आज प्रकाशित किया कि अंतिम चरण जो हुआ था काउंसलिंग का, उसमें भी 300 शिक्षक भी नहीं मिले, जबकि 3 साल से चल रही है ये बहाली की प्रक्रिया। अब 7वें चरण की बहाली यह भी अखबारों ने प्रकाशित करना शुरू कर दिया है। हालांकि इस तरह की जो खबरें हैं 7वें चरण की तैयारी अगस्त में, जुलाई में, ये सब तो हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब ये देखिए जो संकेत हैं पूरी तरह से पुख्ता होते जा रहे हैं, क्योंकि जो 6 फेज है उसको अब ऑन पेपर्स भी क्लोज किया जा रहा है। राज्य की छूटी हुई नियोजन इकाइयों में अंतिम राउंड में नियुक्ति पत्र वितरण का भी निर्धारित कार्यक्रम अब पूर्ण हो चुका है, लेकिन परिणाम पूर्व के नियोजन शेड्यूल की तरह ही निराशाजनक रहा। निराशाजनक क्यों रहा? क्योंकि सीट्स जो है वह खाली रह गई। अंतिम चरण के कार्यक्रम में जिन नियोजन इकाइयों में प्रक्रिया चल रही थी, आरंभिक सूचना के मुताबिक वहां भी केवल 300 शिक्षक ही शिक्षा विभाग को मिल पाए हैं। तो छठे चरण में देखिए लगभग 1.25 लाख शिक्षकों के जो पद थे उनमें से करीब 50,000 पद जो हैं खाली रह गए हैं। तो इनमें प्रारंभिक के ही 49,000 पद खाली हैं, और बाद में अगर हाई स्कूल प्लस 2 के भी जोड़ दें तो 30,000 पद वहाँ भी खाली हैं। तो लगभग 80,000 पद देखिए 1.25 लाख में से खाली रह गए हैं। केवल 42,000 शिक्षक ही जो है प्रारंभिक में बहाल हो सके, और माध्यमिक, उच्च माध्यमिक की बात करें तो बहुत ही कम संख्या में जो शिक्षक हैं वह शिक्षा विभाग को, विद्यालयों को मिल पाए हैं। तो योग्य अभ्यर्थी काउंसलिंग में पहुंचे ही नहीं, या तो उनकी कहीं और बहाली हो गई या फिर सीट के हिसाब से अभ्यर्थी सरकार को नहीं मिले। लेकिन कुल मिला के फ़ायदा जो है वो 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों को ज़रूर होगा, बीटेड सीटेड को भी होगा और एसटीईटी अभ्यर्थियों को भी होगा। इसी न्यूज़पेपर कटिंग में साइड में जो है मेंशन किया गया है कि 7वें चरण की तैयारी होगी। अब माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के कुछ नियोजन इकाइयों को छोड़ दें तो राज्य की तमाम नियोजन इकाइयों में नियोजन का कार्यक्रम पूर्ण हो चुका है। लेकिन देखिए यहाँ पर भी अभी भी यही चीज़ लिखी है कि कुछ नियोजन इकाइयों को छोड़ दें, यानी कि यहाँ पर काउंसलिंग नहीं हुई थी। जैसे कि आप लोगों में से ही बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कमेंट सेक्शन में बताया था कि पटना में किसी जगह पर नहीं हुई है, कहीं नगर परिषद में नहीं हुई है, किसी जिले में कहीं पर जिला परिषद में नहीं हुई है। तो उसी नियोजन इकाइयों की बात यहाँ पर लिखी है। बाकी जो है शिक्षा विभाग अब छठे चरण को समाप्त करने के मोड में है, क्योंकि विभाग के तत्कालीन मंत्री ने इसको लेकर घोषणा भी की थी और अभ्यर्थी भी लगातार 7वां चरण आरंभ करने की मांग कर रहे हैं। बताया जाता है कि शीघ्र ही विभाग की ओर से छठे चरण की समाप्ति की घोषणा की जा सकती है। तो देखिए औपचारिक रूप पर अब केवल जो है 6 फेज को क्लोज करने की जो घोषणा है वह सरकार करेगी। बाकी यदि नियोजन इकाइयों के माध्यम से आप देखेंगे तो 6 फेज को उन्होंने क्लोज कर दिया है। पहले ही हमने आपको दिखाया था कुछ जिलों के जो है लेटर्स भी इसमें प्रकाशित हुए थे। जैसे किशनगंज जिले का हमने आपको बताया था कि 6 फेज को पूरी तरह क्लोज करने का जो लेटर है निकाला गया था। अब दूसरी खबर की तरफ चलते हैं, जहां पर आपको डाक द्वारा बिहार बोर्ड के एड्रेस पर आवेदन भेजना है। तो ये आवेदन किस लिए है? देखिए आप लोगों के लिए एक और यहाँ पर जो अच्छी खबर है वह ये है कि एसटीईटी परीक्षा परिणाम में अब आप लोग जो लिपिकीय त्रुटि है उनमें सुधार कर सकते हैं। तो आज से ही ये जो आपको सुधार है, त्रुटि सुधार, उसको करने का मौका मिलने वाला है। किस प्रकार से इसमें आवेदन करना है, इसके लिए देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एक विज्ञप्ति भी जारी की है, जिसमें लिखा गया है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि एसटीईटी 2019 के परीक्षा परिणाम में हुए लिपिकीय त्रुटियों में सुधार के संबंध में आवश्यक सूचना। तो यहाँ आपको एक चीज़ क्लियर कर दें कि केवल लिपिकीय त्रुटियों का ही सुधार किया जाएगा। जैसे कि सेकंड पॉइंट को यदि आप डिटेल में पढ़ेंगे तो
12 सितंबर 2022 से 1 अक्टूबर 2022 तक, यानी कि आज की ही देखिए डेट है। यहाँ पर आज से ये जो आपका आवेदन है वह शुरू हो गया है सुधार करने के लिए, और 1 अक्टूबर तक आप जो है अपना जो आवेदन है वह डाक द्वारा भेज सकते हैं। एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना, सिन्हा लाइब्रेरी रोड, पटना 17। तो ये पिन कोड वगैरह सब कुछ मेंशन करते हुए आपको भेजना है। क्या क्या दस्तावेज भेजने हैं ये भी आपको आगे लिखा है, 3rd पॉइंट में लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर जो मेन फोकस करने वाली चीज़ है वह यही है कि लिपिकीय त्रुटियों का सुधार होगा, यानी कि जो टाइपिंग मिस्टेक हुई है, जैसे कि यदि आपके स्कोर कार्ड में EWS कैटेगरी थी और आपके रिजल्ट कार्ड में OBC आ गई, या फिर EWS नहीं आया मेंशन होकर, या फिर किसी अन्य चीज़ में, जाति में, कोटि में कोई भी अगर आपकी जो है टाइपिंग मिस्टेक हुई है, तो आप अपना जो डॉक्यूमेंट्स है उनको एज अ प्रूफ भेजकर ये सारी चीज़ें सुधार करवा सकते हैं। तो ये भी एक संकेत है अधिसूचना जारी होने के, विज्ञापन जारी होने के, क्योंकि अभी ये देखिए ये STT का जो रिजल्ट कार्ड सुधार है, ये मामला अप्रैल 2022 का है। कोर्ट ने इसमें आदेश पहले ही दे रखा है कि भाई जो कोर्ट केस हुआ था उसके माध्यम से कि जो भी त्रुटियां हैं उनको सही कराया जाए, वरना अभ्यर्थी आगे 7वें चरण में कैसे अप्लाई करेंगे। तो हाई कोर्ट का ऑर्डर पहले से ही आया हुआ है, लेकिन सरकार इस पर संज्ञान अभी ले रही है, क्योंकि इन्हें अब 7th फेज का जो नोटिफिकेशन है उसको जारी करवाना है। तो यहाँ पर आपको आवेदन पत्र के साथ अपना जो सेल्फ अटेस्टेड जो है STT का डाउनलोड किया हुआ आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र, रिजल्ट कार्ड की छाया प्रति, मैट्रिक इंटर के मूल प्रमाण, जाति कोटि, यानी कि जो भी चीज़ आपको सुधरवानी है उनके लिए आपको एक प्रूफ जो है भेजना होगा सेल्फ अटेस्ट करके, और अपना जो है नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल ID सब कुछ आपको अंकित कर देना है। और जो निर्धारित अवधि है इसके बाद कोई भी सुधार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसकी सारी जवाबदेही फिर आपकी ही होगी। यदि आपने इस टाइम पीरियड में भी सुधार नहीं करवाया या नहीं करवा पाए तो फिर आपको आगे सुधार करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो अखबारों ने भी इस चीज़ को प्रकाशित किया है कि STT के रिजल्ट कार्ड में त्रुटि सुधार आज से ही होने वाला है। 12 सितंबर से 1 अक्टूबर तक ये जो आपको ऑफलाइन आवेदन का एक तरह से आवेदन पोस्ट के द्वारा भेजना है तो ऑफलाइन ही हो गया। अभ्यर्थियों को डाक द्वारा बिहार बोर्ड के पते पर ये भेजना पड़ेगा। सारी ही चीज़ें आपको फोटोकॉपी भेजनी है, ओरिजिनल चीज़ें आपको नहीं भेजनी। फोटोकॉपी जो है, जेरोक्स जो है आपको सेल्फ अटेस्टेड करते हुए अपने जो आवेदन पत्र रहेगा उसके साथ भेज देनी है। दिव्यांग कोटि का दावा करने वाले छात्रों को दिव्यांग प्रमाण पत्र देने होंगे। इसके अलावा अभ्यर्थियों को अपना पता, मोबाइल नंबर और ईमेल ID भी देना होगा, ताकि आपको यदि कोई भी कांटेक्ट करना पड़े बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से तो आपसे इजीली हो जाए। ईमेल एड्रेस वगैरह भी आपको प्रॉपरली यहाँ पर मेंशन करते हुए भेजना है। तो इन चीज़ों से यही लग रहा है कि 7वें चरण की बहाली के देखिए जो क्लियर संकेत हैं, इंडिकेशंस हैं वह मिलने लगे हैं। कभी तेजस्वी यादव के जो है फेसबुक पर ट्वीट्स हम देख रहे हैं, फिर सोशल मीडिया पर भी लगातार अभ्यर्थियों की तरफ से दबाव बनाया गया है। RJD प्रवक्ता चित्ररंजन गगन तो बार बार कह रहे हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा जल्दी ये बहाली प्रक्रिया पूरी होने वाली है। तो अब ये जो संकेत है क्लियरली हम लोगों को दिख रहे हैं। अच्छी खबर है ये 7th फेज के अभ्यर्थियों के लिए कि 6th फेज को अब पूर्णतः क्लोज करके अब सरकार STT रिजल्ट कार्ड भी सुधरवा रही है, ताकि आगे देखिए जो बहाली में अभ्यर्थियों को कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो। तो इस वीडियो में फिलहाल